हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलीप सिंह पचेरा और मैं लाया हूँ अम्ल क्षारक व लवण का पार्ट नंबर 2। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगला जो टॉपिक था इसमें वो था लवण। ठीक है, तो लवण कैसे बनता है, यानी कि अगर हम निर्माण करें लवण का तो कैसे बनेगा। तो मैंने पहले बताई थी आपको, एक रिएक्शन बताई थी। कौन सी रिएक्शन बताई थी, याद है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसमें क्या किया था हमने, अम्ल और क्षारक के दोनों की अभिक्रिया एक साथ कराई थी, जिससे हमें लवण और जल प्राप्त हुआ था। वही है ये लवण। क्या करेंगे इसमें, जब हम अम्ल और क्षारक दोनों की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है। ठीक है, अम्ल हमने कौन सा ले लिया, मानो HCl, और क्षारक कौन सा ले लिया हमने, NaOH। ठीक है, अम्ल कौन सा ले लिया हमने, HCl, और क्षारक ले लिया NaOH। तो मिलकर क्या बनाएंगे, इनको तोड़ देंगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसमें से पॉजिटिव लेंगे, दूसरे में से नेगेटिव लेंगे, तो क्या बन जाएगा NaCl, जो कि क्या होता है, एक लवण होता है, साल्ट होता है। प्लस बचा क्या, एक H H2 और एक O, तो क्या बनेगा, जल। तो लवण कैसे बनते हैं, तो जब हम अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया एक साथ कराते हैं तो हमें लवण और जल प्राप्त होते हैं। जैसे हमने HCl और NaOH को ले लिया है तो NaCl बन गया और H2O प्राप्त हो गया हमें, तो क्या बनेगा, ये लवण प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं लवण से निर्मित रसायनों की। ठीक है, लवण से निर्मित रसायनों की बात करें लवण से रसायनों का निर्माण। तो निर्माण कैसे होगा, तो कितने प्रकार से होता है निर्माण। तो पहला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा है विरंजक चूर्ण, तीसरा होता है बेकिंग सोडा, चौथा है धोने का सोडा, और पांचवा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबके फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। कौन सा होता है, NaOH। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, और बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। धोने के सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो ये हुए हमारे लवण से रसायनों के निर्माण, यानी कि ऐसे रसायन जो कि किससे बनते हैं, लवण से बनते हैं। तो कौन सा, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है विरंजक चूर्ण CuCl2, तीसरा है बेकिंग सोडा NaHCO3, चौथा है धोने का सोडा Na2CO3.10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है CaSO4.12H2O। अब देखो, जो इनमें डॉट लगी रहती है उसका मतलब होता है प्लस। ठीक है, ध्यान रखना, डॉट का मतलब क्या होता है, प्लस होता है, ध्यान रखना इसका मतलब। फटाफट से करो और स्टार्टिंग करते हैं पहले से। अब इनके निर्माण की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की बात करते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की अगर जब हम बात करेंगे, तो जब हम सोडियम क्लोराइड को जल में प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। किसको करेंगे, जब हम सोडियम क्लोराइड को जल में प्रवाहित करेंगे तो क्या प्राप्त होता है हमें, NaOH। देखो इसको तोड़ देंगे, कैसे में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, ये टूट जाएगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए
क्या बना NaOH, तो NaOH ये बन जाएगा, ये में से पॉजिटिव दूसरे में से नेगेटिव ले लेंगे, तो NaOH यानी कि क्या बन गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बचा क्या, अब बचा क्या हमारे पास हाइड्रोजन बची और चीजें बची। ध्यान रखना है इसमें HCl नहीं लिखना है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दोनों बाहर निकलती हैं, अलग अलग निकलती हैं। ठीक है, तो Cl2 प्लस H2 दोनों गैसें हैं बाहर निकलेंगे। अब यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कितने H हो गई, 2 और 1 3, और यहाँ पर कितनी है 2, और यहाँ पर कितने हैं Cl कितने, यहाँ पे 1 और यहाँ पर कितने हैं 2। अब इनको क्या करेंगे हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करेंगे तो क्या करेंगे, Cl यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी कितने लगा देंगे 2, और यहाँ पर सोडियम भी कितने हुए 2 हो गए, तो यहाँ पर भी कितने लगाएंगे सोडियम के आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो अब कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पर 2 और 2 4, तो यहाँ पर भी कितने लगा देंगे 2, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे। अब देखो अब बैलेंस है कि नहीं है, 2 सोडियम हो गए 2 सोडियम हो गए, ठीक है 2 Cl हो गए 2 Cl हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा ध्यान रखना, बड़ा करते हैं इनका, तो 2 दूनी 4 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो हो गई बैलेंस। यानी क्या बन गया हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो गया। कब, जब हमने सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया किसके साथ कराई, पानी के साथ कराई। ठीक है, अब बात करते हैं कि उपयोग की। ठीक है, अब उपयोग की बात जब हम करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होता है वो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो होगा वो होता है आपका कागज और साबुन बनाने में। किसमें, कागज व साबुन बनाने में। दूसरा होता है Cl2, क्लोरीन का होता है जल को शुद्ध करने के लिए। और PVC में होता है, और लास्ट हाइड्रोजन का उपयोग होता है ईंधन के रूप में। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया और उसके उपयोग हो गए। ठीक है, फटाफट से लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर। दूसरा है व्यंजक चूर्ण। कौन सा है, व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। कौन सा है, CaOCl2। व्यंजक चूर्ण CaOCl2। अब देखिए CaOCl2, तो जब हम बुझे हुए चूने को जल के साथ प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है, जब हम बुझे हुए चूने के साथ इसका क्लोरीन के साथ करते हैं। किसे करेंगे, बुझे हुए चूने, बुझे हुए चूने को क्लोरीन के साथ प्रवाहित करने पर व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है। कैसे, तो बुझे हुआ चूना, जो बुझा हुआ चूना होता है उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और किसके साथ प्रवाहित करा रहा है वो, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के साथ कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे। ठीक है, तोड़ो, किसमें Ca पॉजिटिव में और 2OH नेगेटिव में टूट जाएगा ये। ठीक है, बनाना क्या हमें, व्यंजक चूर्ण बनाना है, ध्यान रखना। तो Ca का Ca आ गया। ठीक है, इसमें से हम दोनों को तोड़ लेंगे, दोनों को तोड़ लो, इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें क्या ले लेंगे हम, 1 ऑक्सीजन यहाँ ले लेंगे, और Cl2 का नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर CaOCl2। अब क्या बचा यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन बचे और 1 ऑक्सीजन बचा, तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक है, जल बन जाएगा, जल निकल जाएगा। यानी क्या कर रहा है, बुझे हुए चूने की अभिक्रिया किसके साथ करा रहा है, क्लोरीन के साथ, या क्लोरीन के साथ इसको प्रवाहित कर रहे हैं बुझे हुए चूने को। तो क्या बन रहा है हमारे पास, व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो रहा है और जल बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग जो होता है वो जल को शुद्ध करने के लिए,
यानी जो कुएं होते हैं उसमें ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, यानी जो लाल दवा डालते हैं, वो क्या होता है, विरंजक चूर्ण ही होता है एक तरीके से, यानी क्या करता है, जल को शुद्ध करता है। ठीक है, जो विरंजक चूर्ण होता है वो क्या करता है, जल को शुद्ध करता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का भी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, हाँ, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अब बात करते हैं इसके निर्माण की। तो जब इसका निर्माण कैसे करेंगे, तो निर्माण की, तो बताइए कैसे होगा इसका निर्माण। हाँ जी, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होगा, तो इसकी जो रिएक्शन होगी हम क्या करेंगे, NaCl के साथ कराएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ कराएंगे, वाटर के साथ कराएंगे, पानी के साथ, और अमोनिया के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, NaHCO3 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा, NaHCO3। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस और अमोनिया। ठीक है, कितने, 4 उत्पाद हैं, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया। अब इन सब को क्या करना है, हमें जोड़ना है, जिससे क्या बनाना है, हमें बेकिंग सोडा बनाना है। बेकिंग सोडा बनाना है, अब देखो इसको तोड़ देंगे, ये भी किस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, ये किस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव, ठीक है, और OH नेगेटिव में टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसमें NH3 में एक H और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, NH4 बन जाएगा, और इसमें से कौन सा ले लेंगे, नेगेटिव, तो क्या बना लेगा, यानी कि ये और ये, तो क्या बन जाएगा, ये NH4, NH3 और NH4 और इसमें से Cl, तो NH4Cl, यानी कि अमोनियम क्लोराइड। क्या है ये, अमोनियम क्लोराइड प्लस, अब क्या बचा इसमें, बचा Na, एक H और बचा HCO2, और एक और O है यहाँ पे, तो CO3, तो क्या बन जाएगा ये NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा हमारा बनके तैयार हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ आ गई बात, हाँ जी। तो ये जो होता है वो एक क्या है, दुर्बल असंक्षारक होता है। ठीक है, क्या होता है, लिख देता हूं, यह एक दुर्बल असंक्षारक होता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं चौथे की ओर। तो चौथा कौन सा था, हाँ जी, धोने का सोडा। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने उसका, धोने के सोडा का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, हाँ जी, Na2CO3.10H2O। ध्यान रखना, जो डॉट होता है उसका मतलब क्या है, प्लस ही होता है, यानी कि, और ये जो नंबर होते हैं, यानी कि पानी से आगे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, पानी के अणुओं की संख्या होती है, ध्यान रखना। तो धोने का सोडे का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, हाँ जी, क्या होता है, Na2CO3.10H2O। ठीक है, अब इसका निर्माण कैसे करेंगे, तो निर्माण जो होता है धोने का सोडा का, यानी कि यह पुनः क्रिस्टलीकरण होता है इसका। ठीक है, इसका पुनः
क्रिस्टलीकरण करने पर यह धोने का सोडा बनता है। अब किसका पुनः क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं हम? सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। तो Na2CO3 का हम क्या करेंगे? पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो क्या होगा? धोने का सोडा बनेगा। कैसे बनेगा? कि भाई Na2CO3 प्लस 10H2O। तो पुनः क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं यानी कि पुनः रिजर्वेशन कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 डॉट 10H2O। मैंने पहले ही बता दिया था कि डॉट का मतलब क्या होता है? प्लस होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? पुनः क्रिस्टलीकरण हो जाएगा यानी कि ऐसा का ऐसा, यानी कि डॉट की जगह पर पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव की जगह पर डॉट आ जाएगा। यही होता है, ठीक है, धोने का सोडा। अगर हम बात करें इसके उपयोगी, धोने के सोडे के उपयोग की अगर बात करें तो इसका उपयोग जो होता है वो एक एंटासिड की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, यह एंटासिड एंटासिड होता है। ठीक है, जो एंटासिड क्या होते हैं? जो कि अम्ल को खत्म करते हैं यानी कि तेजाब को खत्म करते हैं। ठीक है, यह क्या होता है? एंटासिड की तरह कार्य करता है। ठीक है, और जल की स्थायी कठोरता को हटाता है। क्या करता है ये? जल की, ये गलत है, ये नहीं है इसमें, एक दूसरा उपयोग इसका है, उपयोग इसके दूसरे हैं। ये क्या करता है? जल की, वो नहीं है, ध्यान रखना, वो गलत है, यानी कि एंटासिड नहीं होता है ये, बेकिंग सोडा एंटासिड होता है। ठीक है, ये कौन सा होता है? जल की कठोरता को हटाने के लिए उपयोग होता है। और किसमें होता है? घरों में साफ सफाई के लिए उपयोग होता है। ठीक है, क्या होता है? घरों में साफ सफाई के लिए उपयोग होता है। ठीक है, और किसके लिए होता है? कांच, साबुन और कागज बनाने में उपयोग होता है। कांच, साबुन, कागज बनाने में उपयोग होता है। किसका? धोने के सोडे का। तो सबसे पहले दोबारा समझ लो कि धोने का सोडे का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2। निर्माण की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट का पुनः क्रिस्टलीकरण करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, यानी सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है 10H2 वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट अलग लग लिया हमने, पानी के जो गुणसूत्र होंगे, संख्या होगी, वो अलग लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करेंगे तो Na2CO3.10H2 बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा? धोने का सोडा। उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग होता है कि यह जल की स्थायी कठोरता को हटाता है। ठीक है, किसको हटाता है? स्थायी कठोरता को हटाने का प्रयोग किया जाता है। दूसरा था घरों में साफ सफाई के लिए किया जाता है, और कांच, साबुन, कागज बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हम इसे क्या कहते हैं? पोप भी कह देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पोप। ठीक है, बात करते हैं इसके निर्माण की। तो जब हम जिप्सम को, ठीक है, क्या करते हैं? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है,
अब जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो इसे 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, CaSO4.12H2O प्लस 1.5H2O प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, जिप्सम को हम 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, और आधा पानी का सूत्र और एक 1.5 का। ठीक है, ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके उपयोग की बात करते हैं। उपयोग की बात करें तो टूटी हड्डियां जोड़ने के काम में आता है। टूटी हड्डियां जोड़ने में। ठीक है, दूसरा होता है खिलौने बनाने में। ठीक है, और तीसरा होता है इसका उपयोग दीवार की सतह को चिकना बनाने में। दीवार की सतह को चिकना बनाने में। ठीक है, तो हमारा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो किस किस में उपयोग आता है, टूटी हड्डियां जोड़ने में जो प्लास्टर होता है वो इसी का होता है। दूसरा खिलौने बनाने में, बच्चे जो खेलते हैं खिलौने मिट्टी के जो होते हैं। और तीसरा दीवार की सतह को चिकना बनाने में काम आता है। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।